नमस्कार, मैं हूं रविंद्र बड़गैया। आपका फ्रीडम थ्रू द ग्रेस ऑफ गॉडेस एंड गॉड में स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने बात करी कि किस तरह परमात्मा और किंग ऑफ यूनिवर्स के बीच अनबन हुई और सृष्टि में प्रतिद्वंदिता चालू हो गई। और तब हमने देखा कि प्रदीप मुखर्जी जी ने हमको उस समय बताया कि किस तरीके से किंग ऑफ यूनिवर्स अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए हम लोगों को, हम इंसानों को अपने आधिपत्य में लेने का प्रयास कर रहे हैं। आइए इस कहानी को और समझने का प्रयास करते हैं। फागुनी जी और प्रदीप जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। नमस्कार। पिछले एपिसोड में हमारी कहानी पहुंची थी कि हम ये समझना चाह रहे थे कि इन दोनों के बीच में जो झगड़ा हुआ उसका अब आगे रास्ता कैसे निकलेगा। जब दोनों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हुआ, जहाँ परमात्मा ने कहा कि तुम मेरे घर में रह के सृष्टि का काम नहीं कर सकते, राजा ने कहा कि नहीं मुझे तो करना है, तब परमात्मा ने कहा फिर एक काम करो, मेरे घर के बाहर जाके ये सब करो। बाहर जाने के लिए फिर राजा को ज़रूरत था कि अगर उन्हें सृष्टि करना है, किसके ऊपर सृष्टि करेंगे, तो उनको 21 ब्रह्मांड दिए गए। अब ये जो ब्रह्मांड आज एक इंसान जो समझता है वो शुरू होता है एक सोलर सिस्टम से। सोलर सिस्टम बहुत सारे मिलके एक गैलेक्सी बनता है, बहुत सारा गैलेक्सी मिलके एक ब्रह्मांड बनता है। ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स। तो ऐसे 21 ब्रह्मांड यानी मनुष्य के कल्पना की बाहर है, लेकिन जहाँ परमात्मा और उनके बेटे की बात आती है वो मनुष्य के समझ के बाहर की बात होती है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि बहुत सारे उनको प्लैनेट्स दे दिए गए। जब ये दिए गए थे, ना तो वो तारे थे, मतलब ना कोई सूर्य था, ना कोई इन प्लैनेट्स का मूवमेंट था, ना इन प्लैनेट्स का रोटेशन था, कुछ भी नहीं था। एक कोरा कागज। आपको यहाँ पे टोकूंगा। इसमें दो बातें हैं। पहला तो ये है कि आज की जो विज्ञान जो बात कहती है कि अगर ये मूव ना करें प्लैनेट तो वो कोलैप्स कर जाएंगे बोलते हैं, क्योंकि एक दूसरे की गुरुत्वाकर्षण जो शक्ति है उसके कारण ये अपने ऑर्बिट में रहते हैं। ये आपने बहुत बड़ी बात कही कि ये घूमते नहीं हैं, तो जाहिर है तब नहीं घूमते तो मेरे ख्याल से अब भी नहीं घूमते होंगे। अब भी नहीं घूमते। ये पहली बात है जो कि आज के हमारी समझ से काफ़ी जुदा है, जिसको साइंस स्वीकार नहीं करेगा, मन स्वीकार नहीं करेगा। जी, पहली बात। दूसरी बात, पृथ्वी में जितने लोग रहते हैं, एक प्लैनेट है, इतने बड़े ब्रह्मांड का, और ना 21 ब्रह्मांड की हम बात कर रहे हैं, तो इतना बड़ा स्पेस क्या हम लोगों के लिए बना है? नहीं, हम लोगों के लिए तो सिर्फ एक प्लैनेट ही है। तो इतने बड़े स्पेस बनाने की क्या जरूरत पड़ गई? उनको बहुत कुछ रचना करना था और अलग अलग डायमेंशंस के अंदर करना था। हम तो सिर्फ तीसरे आयाम में हैं। तो हो पाया कि नहीं हो पाया वो? नहीं, उसने मस्त किया, बहुत सृष्टि किया उसने, किंग ने, राजा ने। तो अगर आज लोग बात करते हैं यूएफओस की, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स का, तो आप बिलीव करते हैं वो संभव है? उनमें से कुछ तो हमारे ही हैं और कुछ एलियंस के हैं। मतलब दूसरे ब्रह्मांडों, दूसरे स्टार सिस्टम से आ रहे हैं। मैं दूसरा यूनिवर्स नहीं बोलूँगा, दूसरे स्टार सिस्टम से आ रहे हैं, दूसरा गैलेक्सी भी नहीं बोलूँगा। तो हो सकता है दूसरे ब्रह्मांडों में भी कुछ होए। ऑफ कोर्स है। बेवजह की जिस आदमी ने इतनी जटिल रचना करी है, जाहिर है उन्होंने कुछ सोच के 21 ब्रह्मांड अगर दिए हैं, और 21 तो उनको दिए, हो सकता है इससे ज्यादा और ब्रह्मांड हो। ब्रह्मांड तो बहुत है, उनके दायरे के अंदर 21 है किंग ऑफ यूनिवर्स के, बट परमात्मा के दायरे में तो और भी होंगे, अनगिनत है। वहाँ तो हम क्या बात करें। दूसरी बात, हवा में, स्पेस में प्लैनेट अगर नहीं घूम रहा है, तो ऐसी कोई आपको जानकारी उन्होंने दी कि फिर ये हवा में लटके कैसे हुए? परमात्मा ने इतना कहा है मुझे कि कोई भी प्लैनेट ना तो अपने यूं रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस में, ना कोई प्लैनेट एक दूसरे सोलर सन के चारों बाजू घूम रहा है, ना कोई प्लैनेट में पानी है, ना कोई प्लैनेट में
माउंटेन्स है, ना कहीं पे कोई सृष्टि है, लेकिन ये सब चीज़ अपीयर होता है विद इन द ड्रीम ऑफ द किंग। इसका मतलब ये हुआ कि किंग ने अपने ड्रीम से, जो एक माया से जो एक सृष्टि रची है, उसके झांसे में इंसान तो आ ही गए हैं, विज्ञान भी आ गया शायद। ऊपर से नीचे तक शिवा भी उसके झांसे में आया और पाताल लोक तक जितने हैं वो सब उसके झांसे में है। अब लेकिन प्रदीप जी, इसमें जो कि अटपटा लगेगा लोगों को सुनने में, इसलिए मुझे ये बात यहाँ पे स्पष्ट करनी ज़रूरी होगी कि विज्ञान की जब हम बात करते हैं तब वो प्रमाणों पर आधारित है। उसको या तो आप सही साबित कर सकते हैं या गलत साबित कर सकते हैं, तभी उसको साइंटिफिक कहा जाता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि चंद्रमा में एक बुढ़िया बैठ के सूत काट रही है, लेकिन आप चंद्रमा में पास जाके देखोगे तो वो गायब हो जाएगी। इसको हम ना साबित कर सकते हैं ना झुटला सकते हैं, तो ये साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के दायरे में नहीं आता है, राइट। तो नाउ अब जो साइंटिफिक फैक्ट्स की हम बात कर रहे हैं, चाहे वो गोल घूमना हो, जो आप कह रहे हैं कि ड्रीम है, वो नज़र आता है ऐसे बिकॉज किंग ऑफ यूनिवर्स के झांसे के कारण या माया के कारण, तो अगर विज्ञान उसे स्वीकार कर रहा है और इतने सालों से स्वीकार करता आया है, और वो झांसा उसको कहने में मुझे अटपटा महसूस हो रहा है। देखिए, जो बातें परमात्मा ने मुझे कहा, मैं सिर्फ उनको लोगों तक पहुंचा सकता हूँ, नंबर 1 जी। नंबर 2, उसका प्रमाण मैं नहीं दे सकता जी। क्योंकि मनुष्य होने के नाते वो मेरे लिए भी हजम करना मुश्किल है। नंबर 3, ये भी हजम करना मुश्किल है कि 2 सबसे पावरफुल शख्स एक दूसरे के आमने सामने हैं। चौथा, ये चीज़ भी हजम करना मुश्किल होता है कि उनको एक मानव की ज़रूरत पड़ा, न सिर्फ एक बल्कि करीबन 300 मानव की ज़रूरत पड़ा उस काम को पूरा करने के लिए जो वो खुद एक पल में और उनकी मर्ज़ी से कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर मैं अपने शक्ति का इस्तेमाल करूँगा तो मेरा जो एक बेसिक फिलॉसफी है जिसको हम कहते हैं द अलाउइंग स्पेस, वो अलाउइंग के अंदर आई विल नॉट बी अलाउइंग माई सन टू डू व्हाट ही इज़ डूइंग। तो मुझे उनको पूरी तरह अलाउ करना है, तुम जो कर रहे हो वो सब मैं होने दूंगा, लेकिन फिर भी मैं मेरा काम पूरा करूंगा। ये बहुत बढ़िया बात आपने कही कि इतने पावरफुल होने के बावजूद उन्हें इंसानों की ज़रूरत पड़ी, लेकिन इंसान से उन्होंने ऐसा क्या काम करवाया जो वो खुद नहीं कर सकते थे, या खुद कर सकते थे नहीं करना चाहते थे। ये मैं नहीं कहूँगा कि वो खुद नहीं कर सकते थे, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि उन्होंने नहीं किया। जी। काम क्या करवाया जी। वो ये था कि एक दरवाज़ा खोलना था जहाँ से ये सब आत्माएं जाएंगी जी। लेकिन नंबर 2 एक काम था कि इंसानों की जो ऊर्जा शरीर है, इस शरीर की उनको ज़रूरत थी आत्माओं को वापस घर जाने के लिए, क्योंकि वो एक शरीर के अंदर से बाहर निकले थे और वापस घर जाने के लिए उनको भी एक व्हीकल चाहिए। वो व्हीकल हर इंसान के अंदर है ऊर्जा शरीर के हिसाब से। ये ऊर्जा शरीर परमात्मा को चाहिए वापस। आसान तरीके से समझने और समझाने का प्रयास करता हूँ कि एक ऊर्जा शरीर हम हर इंसान के अंदर है। अब ऊर्जा शरीर है तो उसको ऊर्जा का क्यों शरीर चाहिए? ऊर्जा तो एनर्जी होनी चाहिए, राइट? इट वुड बी सम काइंड ऑफ एनर्जी। हम उसको ऊर्जा शरीर बोलते हैं। ये दरअसल नॉन फिजिकल बॉडीज हैं, राइट। और जो बॉडी आप जो बात कर रहे हो वो भी नॉन फिजिकल ही है। ये फिजिकल बॉडी है जी। तो मैं एक नॉन फिजिकल बॉडी की बात कर रहा हूँ। एक्चुअली 11 नॉन फिजिकल बॉडीज जिसको हम कहते हैं एनर्जी बॉडीज। करेक्ट। तो बेसिकली गॉड को जो आप कहते हैं कि व्हीकल चाहिए, वो व्हीकल और कुछ एक एनर्जी बॉडी है। जी, बंडल ऑफ एनर्जी। बंडल ऑफ एनर्जी बॉडीज, दैट इज इट, राइट। तो वो तो ऑलरेडी हमारे अंदर है। जी। अब आदमी की को मृत्यु की जब हम बात करेंगे तब इस पे आगे को चर्चा बढ़ाएंगे, क्योंकि मैं ये प्रश्न अभी रोक देता हूँ क्योंकि इसके हम आगे की मृत्यु की चर्चा करनी पड़ जाएगी अभी इसी वक्त। इतना फिलहाल हम याद रखते हैं कि भगवान या परमात्मा को, जैसे प्रदीप जी कहते हैं,
उनको अपनी सोल्स यानी अपने बच्चों को वापस बुलाने के लिए एक व्हीकल की आवश्यकता है, और वह व्हीकल और कुछ नहीं, एक बंडल ऑफ एनर्जी है। अब वो बंडल ऑफ एनर्जी को कैसे शरीर से निकालकर, जो दरवाजे की इन्होंने बात करी जिस पर अभी मैं चर्चा करने वाला हूँ, उससे कैसे बाहर निकाला जाता है, उस पर हम आगे बात करेंगे। फिलहाल आप मुझे ये बताइए कि आपने जिस दरवाजे की चर्चा करी वो दरवाज़ा है कहाँ? ये दरवाज़ा 11th डायमेंशन में है। ये तीसरा आयाम है। ये 11th डायमेंशन में है, जिसको काल ने बंद करके रखा था। परमात्मा चाहते तो खोल देते हैं, लेकिन उन्होंने इंसानों को इस्तेमाल किया, इंसानों को उनके साथ अलाइन किया, और हमारी इंटेंशन से वो दरवाज़ा खोला। एक सेकेंड, अब वो 11th डायमेंशन जो है, क्या वो हर इंसान के बस में है कि उस डायमेंशन को रीच कर सके? ना, नहीं। परमात्मा के मर्जी से ही होता है। मान लीजिए परमात्मा चाहते हैं कि मैं उस 11th डायमेंशन में पहुंचूं, तब मुझ में कुछ तब्दीली होगी या फिर मेरी मृत्यु के बाद होगी, मेरे जीते जी होगी? वो क्या है उसका मतलब? एक अभी डिटेल में नहीं चाहेंगे, डिटेल में बाद में हम बात करेंगे। ठीक है। एक लेकिन आप मुझे इतना बता दीजिए, एक मोटा मोटे अगर अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि व्हाट वुड दैट रिक्वायर मी टू डू? हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ यही करना है, हम परमात्मा, हम आपके मर्जी के अधीन है, बस बात खत्म हो गई। बाकी वो करेंगे? बाकी वो करेंगे। अच्छा, ये लकी ड्रॉ जैसा है? ये भी लकी ड्रॉ जैसा नहीं है, क्योंकि हज़ारों लोग आते हैं तो उसमें से कोई 10-15 लोग ही परमात्मा के मर्जी के अधीन होने को राजी होते हैं। अच्छा, राजी होते हैं, मतलब अगर जो राजी हो गए उनको सभी को मिल जाएगा कि उनमें से भी कुछ चुने जाएंगे? ना, फिर वो सभी को, लेकिन वो काम तो अब ख़त्म हो गया, क्योंकि वो तो 300 लोग ही चाहिए थे। वो 300 लोग उनको चाहिए थे। हाँ। और उन्होंने 300 लोग उनको मिल गए जो दरवाजे से मिल बाहर गए। निकल गए। वो लोग नहीं निकले। उन 300 लोग जब इकट्ठा हुए, ये कह के कि हम आपके मर्जी के अधीन हैं, जी तब एक फोर्स फील्ड क्रिएट हुआ, जी। और ये फोर्स फील्ड ने वो दरवाज़ा को खोला। अब लेकिन ठीक है, वो दरवाज़ा खुल गया। अब मैं वापस जाना चाहता हूँ, पता कहे लगे दरवाज़ा खुला है कि बंद? सोल्स को पता है कि दरवाज़ा खुल गया है। अब कोई, अच्छा, सबको पता होगा? सोल्स को सबको पता है। 300 लोगों को नहीं, हम तो इंसान हैं। अच्छा, मैं आत्माओं की बात कर रहा हूँ। ये थोड़ा और जटिल हो गया है तो इसको मैं चाहता हूँ इस पर हम अधिक समय दें और इस एपिसोड को यहीं समाप्त करेंगे, क्योंकि समय की पाबंदी है, और इस पर आने वाले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।